बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड रिसेंटली पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हुई है, तो हमने सोचा कि एक फ़ैमिली मीटअप करते हैं, वो भी किसी आउटडोर लोकेशन पे, क्योंकि यूएई का मौसम आजकल बहुत खूबसूरत है। तो बस हमने कुछ स्नैक्स बनाए और हम पहुँच गए मंजर बीच एक दूसरे से मिलने और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इस मौके पे मैंने बनाया ये इजी वनीला केक, जो कि मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रिपेयर हो जाता है और देखने और खाने में भी ज़बरदस्त है। रेसिपी को सिंपल और इजी रखने के लिए मैंने केक प्रिपेयर करने के लिए केक मिक्स इस्तेमाल किया। आप कोई सा भी बॉक्स वनीला केक लेके उसे पैकेट पे दी हुई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रिपेयर कर लें। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच केक प्रिपेयर करना चाहते हैं और कोई केक मिक्स यूज़ करना नहीं चाहते, तो मेरी वनीला कपकेक की रेसिपी से ईजिली केक प्रिपेयर कर सकते हैं। रेसिपी का लिंक स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। केक मिक्स में मैंने ऐड किया पानी, ऑयल और एग्स, और उसके बाद उसे विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर मैंने 2 7 इंच के केक पैन्स में ऑयल डाल के उन्हें ग्रीस किया। उसके बाद केक बैटर को आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के ओवन में 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। जब केक्स बेक हो जाएं तो उन्हें ओवन से निकाल के 10 मिनट के लिए बाहर रख दें। उसके बाद पैन से निकाल के उन्हें वायर रैक पर रख दें और तब तक इंतज़ार करें जब तक वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक नहीं आ जाते। जब केक रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो सबसे पहले आप उसकी टॉप लेयर रिमूव करें। उसके बाद आप केक को 2 लेयर्स में काट लें। केक की लेयर्स बनाने के लिए मैं जो गैजेट यूज़ कर रही हूँ वो केक लेवलर कहलाता है और बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने मैकटॉप यूज़ की, जो कि नॉन डेयरी क्रीम है। क्रीम को व्हिप करने से पहले उसे फ्रीज़र में अच्छी तरह चिल कर लें ताकि स्टिफ पीक्स आसानी से बन जाएं। केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने टर्न टेबल ली, उसमें मैंने केक बोर्ड प्लेस किया, जिसमें मैंने थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगाई और पहली लेयर केक की प्लेस कर दी। केक को लंबे अरसे तक मॉइस्ट और फ्रेश रखने के लिए मैंने केक की हर लेयर पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून्स पानी स्प्रिंकल किया। फिर मैंने केक की पहली लेयर पे व्हिप्ड क्रीम पाइप कर दी और उसके बाद उसे स्पैचुला से अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया। व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल के यूज़ करने के 2 रीज़न्स हैं। पहला ये है कि केक की सारी लेयर्स के बीच में आइसिंग की क्वांटिटी सेम होगी। दूसरा ये कि केक पे आइसिंग बहुत नीट होगी। अब हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। केक की दूसरी लेयर रख के उस पर पानी स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद उस पर व्हिप क्रीम को स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि केक की फाइनल 4th लेयर नहीं आ जाती। केक की 4th और फाइनल लेयर रखने के बाद आप उसे एक दफ़ा फिर पानी से मॉइस्ट कर दें। उसके बाद पाइपिंग बैग की मदद से केक के टॉप पे और उसकी साइड्स पे क्रीम पाइप कर दें। फिर ऑफ एंड स्पैचुला की मदद से आप केक के टॉप पे और साइड पे आइसिंग को स्मूथ कर दें। मुझे केक को एक रस्टिक लुक देनी थी, इसलिए मैंने उसको स्मूथ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया।
फिर टिश्यू की मदद से केक बोर्ड को साफ़ कर दें और छोटे ऑफेंड स्पैचुला या बटर नाइफ से केक की क्रीम पे हल्के से इंडेंट लगाएं और साथ साथ टर्न टेबल को मूव करते रहें। आपको ऑल द वे थ्रू क्रीम को नहीं प्रेस करना है, बस हल्का सा प्रेशर डालना है और स्रोल करते जाना है। बिल्कुल इसी तरह केक के टॉप पे भी ऑफेंड स्पैचुला से स्रोल बना दें। फिर केक टॉप को फ्रूट से डेकोरेट कर दें। क्योंकि बेरीज़ का सीज़न है तो मैंने स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लूबेरीज़ इस्तेमाल करी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के किसी भी फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं या डिफरेंट चॉकलेट से भी ये काम किया जा सकता है। केक के डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए थोड़े से फ्रूट साइड में प्लेस कर दें। उसके बाद केक को अच्छी तरह फ्रिज में चिल करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हमारे तमाम कामों में आसानी अता फ़रमाए, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे साथ आफ़ियत का मामला करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।